ऑटो हमारे चल रहे थे प्रैक्टिकल ऑटोकैड। व्हाट इज ऑटोकैड, हाउ टू वी यूज द ऑटोकैड, हम ऑटोकैड कैसे यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है। देन हमारा जो टॉपिक कल एंड हुआ था वो हमारा ड्रॉ कमांड्स के हमारा जो है रिवीजन पे ओके हुआ था। ओके नाउ दैट्स फटाफट हम 5 मिनट में अपना कल हमने क्या पढ़ा था। ऑटोकैड स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, दैट्स वाई कि मैं अपना लेक्चर ताकि स्टार्ट कर। Now just I'm sharing the screen. I hope you all seen the screen दिखाई दे रही है जी मैम, हमें क्या ओके। नाउ कंटिन्यू द क्लास। टूल बार में ड्रॉ टूल बार में कमांड्स हमने अपनी हैचिंग कंप्लीट कर, बाउंड्री हमारा हो गया था कल, बाउंड्री स्नैप एसपी लाइन फेच एसपीसीवी एंड हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन एंड रे लाइन एंड मल्टीपल पॉइंट्स एंड डिवाइड। ये सब कमांड छोटे से डिस्क्राइब कर देती हूँ इसको कि बाउंड्री लाइंस का हम क्या यूज, रीजन को हमें हम बाउंड्री लाइन का यूज कि दैट्स व्हाई कि हमें अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट उसको पोलर लाइन में हम बाउंड्री लाइन का और हम उसका एक ही कॉपी बनाते हैं, जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट बनाया होता है वो तो डिस्कनेक्टेड होता है। बाउंड्री के थ्रू पॉलीलाइन को अटैच एक्टिव करके बनाया जाता है, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता, वो एक ही होता है विदाउट द लाइंस। ओके इसमें पॉलीलाइन के थ्रू आपको जैसे मैं पहले कि उसमें कर्व भी हम दे सकते हैं, इसकी आर्क हम आर्क एक्टिवेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिनको ओके। नाउ नेक्स्ट के बाद हमने यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो कमांड थी हमारी लाइन फिट, एसपी लाइन फिट्स का यूज क्या है, इनको हम आप किसी भी कर साथ में डिजाइन को अपनी एंड एसपी जो सी पॉइंट्स को कंट्रोल करता है। आपने कोई भी डिजाइन बना दी है, यू कैन इजिली चेंज कंट्रोल विद द पॉइंट्स। आपने सी एसपी लाइन के जो भी पॉइंट्स है, आपने जो भी कर्व लाइन बनाई हुई है, आप उसके पॉइंट्स को कंट्रोल करके अपनी आप चेंजेस कर सकते हैं। इज इट ओके। नाउ कंस्ट्रक्शन लाइन डायरेक्शन में लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, अपर एक पॉइंट से दोनों डायरेक्शन पे जाती है, आप डायरेक्शंस में जाती हैं और जिस वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इंक्लाइन लाइन अगर हमें एंगल पे लाइन डालनी है तो वो भी हम डाल सकते हैं। देखें कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज हमारा मोस्टली ड्राइंग एंड डिजाइनिंग बनाने में होता है, जो कि जब हमने प्लान बनाया होता है तो उसके प्रोजेक्शंस देने होते हैं, यानी कि ये एक तरह की रिफ्लेक्शन लाइन भी है, ये रिफ्लेक्ट भी करती है, आपको प्लान से प्रोजेक्शन देती है कि हाउ टू ड्रॉ द एलिवेशन एंड व्यूज एक्सेट्रा। ये आगे जब हमारा कंटिन्यू होगा प्लान डायग्राम तब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आपको पर्पसेस बताए हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दीज कमांड्स। ओके नो नेक्स्ट है हमारा रे कमांड। रे कमांड हमारा क्या, रे कमांड हमारी ओनली वन साइडेड चलती है। ओके कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी दोनों डायरेक्शन में चलती है, ये सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में चलती है। जब इसको सिंगल डायरेक्शन में जब हमारे ये चलती है तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन आफ्टर कंप्लीटेड जस्ट लाइक दिस, कि अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों तरफ चलती है। ओके आपको मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू दिखा भी देती हूँ। और ये हमारी जो सॉरी ये फिर से लाइन जो है मैंने रे ही ले लिया है, कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है। आप देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन बोथ साइड चल रही है, ये दोनों में डिफरेंसेस है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। ओके अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में कंस्ट्रक्शन लाइन चलती है, और रे में जो डिफरेंसेस है वो हमारी जो लाइन है ओनली वन डायरेक्शन चलती है। This is the main difference between the construction and ray line. Okay, now delete this. And next point हमारा जो है वो है हमारा divide, multiple points का है। पॉइंट्स के थ्रू मैंने कल आपको बताया था कि एसपी ड्रॉ कर सकते हैं, एसपी लाइन फिट, एसपी लाइन सीवी यानी कि जो उसके कर्व्स को कंट्रोल करते हैं, और वर्टेक्स जो उसके रहते हैं, एंड इसे हम पॉली लाइन भी हैं। नो वंस अगेन पॉइंट है कि हम पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। हाउ, हम बाई एंटर तो हमारे यहाँ से जाएंगे, जो अभी जो
कर देती हूँ। हम लाइन ले रहे हैं, ड्रॉ कमांड से अगर हम पॉइंट को ले रहे हैं, प्लीज सी, आप देख रहे हैं पॉइंट, सॉरी मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, मैं इसको चेंज कर देती हूँ। पीच मैं टाइप करूंगी, पीची वाइज को एक्टिवेट करेंगे, हमारी कमांड ये चूज की हुई है। ओके, तो अगर हम इस कमांड को लेते हैं, पॉइंट को लेते हैं, तो आप देखिए आपको ये पॉइंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई होप कि बहुत स्मॉलर पॉइंट है। हाउ टू कैन चेंज द पॉइंट साइज, हम टाइप करेंगे पी टी वाई पी पॉइंट टाइप, एंड यहाँ से हम इजिली वी कैन चेंज द, जो हमारा कर्सर का जो पॉइंट है, जो हमें ड्राइंग्स बनानी है उनको हम चेंज करते हैं। लाइक दिस, मैं यहाँ पर इसको चूज करती हूँ, देन ओके, देन आप देखिए जो मैंने सिंपल से पॉइंट्स लिए, जो स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिए थे जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, पॉइंट्स आपने के साइज चेंज करते ही आपको दिखाई देते हैं। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको बहुत इजीली क्लियर हुआ होगा। नाउ ये ऑलरेडी मैंने कल बताया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारा, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, कंट्रोल ए। स्क्रीन का क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि आपको कंफ्यूजन्स ना हो, दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट कमांड इज हमारी आती है डिवाइड। ओके, डिवाइड के हैं मल्टीपल ब्लॉक्स में इसको एक लाइन को स्प्लिट करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइन, रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइंग, आपकी ड्राइंग की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एक किसी भी लाइन को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना, ये भी मैंने आपको बताया था। नाउ ड्रॉ द लाइन, हम किसी भी लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये लाइन ड्रॉ की, हम मेजरमेंट के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं और फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आप ओके, ये जितनी भी इस लाइन की ये को डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड करेगा ये हम देख लेते हैं। डिवाइड, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। अब ये कह रहा है कि आपको कितने सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करना है। मैंने कहा मुझे इसे 10 सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। यू कैन सी ये लाइन ली है, फ्री हैंड लाइन को भी उसने सिलेक्ट करना है और उस ऑब्जेक्ट को 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। आप बढ़ा दिया है। पॉइंट का साइज अगर स्मॉल रहेगा तो नहीं होगा, देगा कि क्या चीज डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप कि ऑल आर यू सेटिस्फाइड विद ऑल दीज कमांड्स। नाउ नेक्स्ट कमांड इज डिवाइड। आता है हमारा मेजर। मेजर अगर आपने किसी बनाया, ये आपको एक चीज और बता दूं, रीजन 3D डू नॉट जो कमांड्स हैं, ये सारे कमांड्स बहुत कम यूज होते हैं, 3D में ज्यादा यूज होते हैं। ओके, तो जैसे इनके बारे में बता देते हैं, जब हमारे कमांड्स में हम 3D यूज करेंगे तब होता है। मेजर क्या होता है, ये क्रिएट करता है पॉइंट्स को, ऑब्जेक्ट जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया उसके ऊपर ब्लॉक को मेजर करता है, उनके इंटरवल्स अराउंड द लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये मेजरमेंट्स को डिवाइड करता है। आपने जो भी आपने पॉइंट्स दिए, आपने ये फ्री हैंड लाइन ड्रॉ की थी, आपने इसमें पॉइंट्स के थ्रू इसको सेगमेंट्स को, इसको हाउ टू मेजर दिस, कि आपका ये डिस्टेंस कितना है, ये इसको मेजर करेगा। ओके, डिटेल्स में हम बाद में पढ़ेंगे। इसके कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज मुझे ड्रॉ कमांड्स एंड मॉडिफाई दोनों कमांड्स फिनिश करनी है ताकि हम ड्राइंग्स की तरफ आगे इजीली बढ़ सकें। नेक्स्ट आता है हमारा रीजन। रीजन का क्या काम है, कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट दैट द एनक्लोजेस एन एरिया इनटू अ रीजन ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया होता है रीजन को, उसको कन्वर्ट कर देता है एक दूसरे ऑब्जेक्ट में। इसका भी यूज हम बहुत कम होता है, तो हम इसकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं वाइप आउट। एंड सिविल में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं। वाइप आउट का काम क्या है, क्रिएट्स अ वाइप आउट ऑब्जेक्ट। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में आपने हैचिंग दी, हैचिंग से आपको कुछ पार्ट्स रिमूव करना है, यानी कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उस ऑब्जेक्ट्स के से आपको कोई पार्ट रिमूव करना है, वहां आपको कुछ लिखना है या कोई डिजाइन देनी है, तो हाउ कैन यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकते हैं, इसको हम ये वाइप आउट के थ्रू इट इज पॉसिबल इन द सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ हम एक सर्किल ले लेते हैं, डिफरेंट कमांड से हम ले लेते हैं। सर्किल में मैंने हैचिंग कमांड दे दिया। ओके, हैच। अभी बाउंड्री इसलिए शो हो रहा था क्योंकि हैचिंग में 3 कमांड्स है, तो वो इसलिए बाउंड हो रहा था। हमने यहाँ पर हैचिंग में कमांड्स दे दी हैं। मैं चूज कर लेती हूँ यहाँ से डिजाइन,
मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ओके, कंक्रीट ले लिया, या मैं और सॉलिड ले लेती हूँ उसमें, ठीक है, थोड़ा सा और सॉलिड लेती हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए मुझे। मैंने ये डिजाइन, अब आपको इसमें से वाइट का हम कैसे यूज करेंगे, हम वाइप कमांड को ऑपरेट करेंगे। हम वाइप कमांड में जाएंगे, ओके। हमें जहां पे डिजाइन अपनी बनानी है हम वहां पर फर्स्ट पॉइंट देंगे, हमें जो भी डिजाइन बनानी है हम नेक्स्ट पॉइंट देंगे, पॉलीगॉन बना सकते हैं इससे, कुछ भी जो भी डिजाइन आपको रिक्वायरमेंट्स है आप दे सकते हैं, और आप देखेंगे, ओके। आपने जो रीजन दिया था, आपने जो डिजाइन दी थी उसमें जो आपने हैचिंग दी थी, आप उस हैचिंग में अगर आप कुछ अपने ड्राइंग्स को कट करके कोई डिजाइन दें, आप यहाँ पे रेक्टेंगल कोई भी डिजाइन आप हैचिंग दे सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे राइटिंग भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ओके। कमांड से मैं बाहर आ जाती हूँ, अगेन मैं आपको बता देती हूँ उसके रिगार्डिंग once again, okay, wipe out. What is the use of wipe out? Wipe out हम wipe out पे जाके हम सिलेक्ट करेंगे एंड हमें कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, ओके। जरूरी नहीं है हम पॉलीगॉन ही बनाएं, इससे पॉलीगॉन इजीली बनता है, दैट्स इट। आप ये देखिए, एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन आप वाइप ऑफ कर, ये बहुत अच्छा यूज है। आप यहाँ पे टेक्स्ट आप डिजाइनिंग भी डाल सकते हैं, दैट इज पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे कि जब हम डिजाइनिंग अपनी करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा 3D पॉलीलाइन। 3D पॉलीलाइन जो, जस्ट अ मिनट में हमारी 3D पॉलीलाइन है, ये 3D कमांड्स का यूज करना सीखेंगे हम, तब पढ़ेंगे कि व्हाट इज द 3D पॉलीलाइंस एंड व्हाट इज द यूज ऑफ पॉलीलाइंस, ओके। हेलिक्स का भी हमारा 2D में स्पेशली यूज होता है, 3D में स्पेशली यूज होता है, एंड डू नट भी हमारा 3D कमांड है, ये वहां पे जब हम 3D की कमांड्स करेंगे वहां यूज करेंगे। द लास्ट कमांड इज द रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड। What is the rectangular revision cloud? Rectangular revision cloud क्या है? What is the use of this in this software? इसका यूज क्या है इस सॉफ्टवेयर में? Rectangular revision cloud जो है ये एक ड्राइंग बनाता है रेक्टेंगल शेप में, एनी शेप में, रेक्टेंगल एक्सेट्रा। आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ न्यू रिवीजन क्लाउड टू स्पेसिफाई द 2 कॉर्नर पॉइंट। आप किसी भी 2 कॉर्नर पॉइंट के हेल्प से एक नया ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट अ क्लोज ऑब्जेक्ट सच एज द एलिप्स into a revision cloud। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवीजन क्लाउड में चेंज कर सकते हैं। यूज रिवीजन क्लाउड टू हाईलाइट पार्ट्स ऑफ ए ड्राइंग दैट आर बीइंग रिव्यूड, जिसको आप रिव्यू करके देख सकते हो, ओके। नाउ रिवीजन क्लाउड्स के शेप्स के होते हैं, आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं, इसकी पॉलीगोनल बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर। ये हम कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। फ्री हैंड डिजाइन हम फ्री भी बना सकते हैं, हमें क्लाउड देना रिवीजन, जैसा कि रिवीजन क्लाउड हम ऑप्शन हमारी जो सिलेक्ट करेंगे एंड जो है इससे कमांड से हम बाहर, सॉरी कमांड डिलीट हो गई है, मैं आगे कर देती हूँ। फ्री हैंड, आप फ्री हैंड डिजाइन क्लाउड, कोई भी डिजाइन, आप कोई भी क्लाउड, रिवीजन क्लाउड है ये, आप इसको कर सकते हैं, ओके। आपने रिवीजन क्लाउड पे किया कि आपको उसको क्लाउड्स जो आपने बनाए हैं वो इनसाइड में देने हैं, रिवर्स करना है, या आउटसाइड में रिवर्स करना है, तो सिंपली एंटर कर देंगे तो आप ही बन जाएगा। मेन कम दिस पॉइंट फ्री है, ठीक है। क्लाउड्स आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, स्पेशली ये में सिविल इंटीरियर ये कमांड बहुत यूजफुल है। ये क्या यूजफुल होते हैं, आपके कोई प्लान बनाया है, कोई ऑब्जेक्ट्स प्लानिंग में ड्राइंग के पार्ट को हाईलाइटेड करना है, तो आप इस कमांड का प्रॉपर यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। मोस्टली इसका यूज यही होता है, ओके।
मैंने वहां पे यस किया था तो इसके जो क्लाउड्स जो थे वो इनसाइड में इंसर्ट हो गए थे, और अगर हम नो पे एंटर कर देंगे तो देन क्लाउड हमने जैसा बनाया था वैसा। ये तो हमारा हो गया फ्री हैंड रिवीजन क्लाउड। आप इस पे टाइपिंग वगैरह किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप हाईलाइटेड कर सकते हैं। मान लीजिए हम इंटीरियर में प्लान बनाते हैं, हमने एक बेडरूम का प्लान बनाया है, उसमें रेंडरिंग की हुई है, वहां पर कारपेट डिजाइन है, वॉल डिजाइन है, एलिवेशन में हम दिखा रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट्स को दिखाने के लिए कि वॉल डिजाइन में पर्टिकुलर एक डिजाइन को हाईलाइटेड करने के लिए कि उसमें स्पेशल क्या है, व्हाट इज द स्पेशल इन दैट डिजाइन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन, तो हम उसको हाईलाइटेड करने के लिए इस रिवीजन क्लाउड का यूज करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ओके, नाउ ये तो फ्री हैंड क्लाउड है हमारा। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगोनल। पॉलीगोनल है कि ये पॉलीगोनल जो है, सॉरी मैं पहले इन कमांड्स को डिलीट कर देती हूँ। पॉलीगोनल क्लाउड्स, ये रिवीजन क्लाउड के ही 3 पार्ट्स हैं। ये पॉलीगोनल कमांड्स हैं, आप इसका रिवीजन क्लाउड्स में जो भी है आप किसी भी शेप में आप इसको एंटर कर दीजिए, आपके क्लाउड्स में ये एक ऑब्जेक्ट। ओके, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, शेप भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको चूज कर लिया है और इफ यू वांट टू चेंज द साइज, यू कैन इजीली चेंज द साइज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन। ये पॉलीगॉन आपको पहले भी पॉलीगॉन का मतलब बता चुकी है। पॉलीगॉन इज अ कनेक्टेड लाइन, ये एक कनेक्टेड लाइन होती है जो पॉलीलाइन होती है। ओके, नाउ डिलीट। नेक्स्ट कमांड पे हम आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर कमांड, ये हमारी रेक्टेंगुलर कमांड है। ओके, किसी भी चीज को, ये पैटर्न है, 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न आप क्लाउड में दिखा रहे हैं, पॉलीगॉन में दिखा रहे हैं, रेक्टेंगल में दिखा रहे हैं। आपकी चॉइस है कि आप इसको चेंज कैसे करना चाहते हैं। ओके, दैट इज नाउ इट इज द यूज ऑफ द रेक्टेंगुलर रिवीजनल रेक्टेंगुलर कमांड्स जो हैं, ये हमारी ड्रॉ टूल बार कमांड्स आज हमारी यहाँ पर फिनिश होती हैं। कि अगर इफ यू हैव एनी डाउट इन ऑल दीज कमांड्स, तो प्लीज आप मुझसे एट द एंड ऑफ द सेशन प्लीज मुझसे आप ड्रॉ टूल बार कमांड के रिगार्डिंग जरूर पूछिएगा कि आप इफ यू हैव एनी क्वेरी, मैं आपके डाउट्स, कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टूल बार कमांड मॉडिफाई। आपको पहले भी दोनों कमांड्स के बीच में डिफरेंसेस बता चुकी हूँ कि ड्रॉ टूल बार कमांड्स का पर्पस क्या है और मॉडिफाई टूल बार कमांड्स का पर्पस क्या है। ड्रॉ टूल बार कमांड्स जो कमांड्स होती है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट्स को, जो अपने ऑब्जेक्ट इन द सेंस ऑफ ड्राइंग डिजाइंस को हम डायरेक्टली बना सकते हैं। ये लाइंस सेल्फ की लाइंस होती है। एंड मॉडिफाई यानी उन कमांड्स को यूज करके हम कोई भी चेंज करना चाहते हैं, जस्ट लाइक मूव करना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, मिरर करना, स्केच करना चाहते हैं या स्केलिंग देना, द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ड्राइंग कि आपकी आते हैं अपनी ड्राइंग में। तो ये जैसे कि नाम से ही आप समझ में आ रहा है, मॉडिफाई इन द सेंस कि चेंज, किसी भी कमांड को चेंज करने के लिए इन कमांड्स का यूज कर रहे हैं। नो अगेन वी कैन स्टार्ट द मॉडिफाई कमांड कि हम अब मॉडिफाई ड्रॉ टूल बार कमांड हमारी फिनिश हो चुकी है। हम आगे प्लान बनाएंगे। जब हमारी मॉडिफाई कमांड्स फिनिश हो जाएंगी तो हम ऑल कमांड्स को यूज करते हुए प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सारा कुछ बनाएंगे, ताकि आपको, मैंने कोशिश ये की है कि आपके जो कमांड्स आपकी इस पे दी है उनका प्रैक्टिकल में कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, ये आपको इजीली समझ में आ जाए। आगे जब मैं इसका डिटेल्स बताऊंगी आपको प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस में एंड व्यू में, थ्रू द व्यू, मैं तो इन सारी कमांड्स का जब हम प्रॉपर यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वन थिंग मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट भी रहेगी और उनको एक असाइनमेंट में डेली देती आ रही हूँ स्टूडेंट्स को कि they do the practice of all these commands. Without practice you can't do anything on the software. आप स्पेशली सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। टीचर कुछ नहीं कर सकता अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, मॉडिफाई कमांड्स। मॉडिफाई कमांड्स, इसमें पहली कमांड हम लेते हैं मूव कमांड। मूव कमांड का क्या यूज है, पहले मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेती हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है ना। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ। ओके, मैं डिफरेंट कमांड्स ड्रॉ कर लेती हूँ।
मूव कमांड का यूज क्या है, कि मूव कमांड का पर्पस क्या है, ये कहता है ये ऑब्जेक्ट को आपके स्पेसिफाइड डिस्टेंस के थ्रू मूव कर देता है। आप इसको फ्री हैंड भी मूव कर सकते हैं और स्पेसिफाइड डिस्टेंस देके भी मूव कर सकते हैं। आपको इसको मूव कहाँ करना है, ओके नो। सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, हम मूव कमांड को एक्टिव करेंगे। मूव कमांड का शॉर्ट कीज जो है वो एम है। आप देखिए, आप एम टाइप करेंगे, आपको जो स्क्रीन पर जो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है मूव मेन्यू में, आपको मूव कमांड एक्टिवेट करनी है। दैट्स व्हाई टाइप ओनली द एम। आपकी मूव कमांड एक्टिव हो जाएगी। वंस अगेन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने वर्क स्पेस के बारे में बताया था, जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट की डिटेलिंग मैंने आपको बताई थी, डिस्क्राइब किया था व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमांड प्रॉम्प्ट। आप कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपका गाइडेंस भी आपको करता है। तो आपको कर्सर के साथ में और गाइडेंस, अगर आपको कर्सर में शो नहीं हो रहा है तो प्लीज जो बिगिनर्स है, जो स्टूडेंट्स है, बी केयरफुल। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को फॉलो कीजिए, आपको सारी गाइडेंस मिलेंगी जो मैं आपको बता, कमांड्स आपकी कमांड प्रॉम्प्ट पे भी दिखाई दे रही है। तो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। आप मूव कमांड, अब ये कह रहा है कि आप सिलेक्ट कीजिए, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, ये मेरा लाइन डिफरेंस देखिएगा। मैं पहले आपको फुल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बताती हूँ। मैंने अब ये कह रहा है और सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने के कि आपको इसको सिलेक्ट कहाँ, ओके स्पेस आपको यहाँ, आपने जब इसको सिलेक्ट कर लिया, आप इसको एंटर, ये कह रहा है कि आपको कौन से स्पेसिफाई मूव करना है, दिस वन आपको करना है। तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। देखिए मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, क्लिक इन द सेंस मैंने कर्सर को उस पे क्लिक किया। ऑर्थो ऑन है, दैट्स व्हाई ये केवल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चलेगा। मैं ऑर्थो ऑफ कर देती हूँ। मूव, जितने भी मॉडिफाई कमांड्स हैं, इनको अप्लाई करने के लिए हमें समटाइम्स ऑर्थो ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ऑर्थो ओनली मूविंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, ऑर्थो केवल हॉरिजॉन्टल वर्क करता है और वर्टिकली वर्क करता है। सो दैट्स व्हाई हम ऑर्थो कमांड को ऑफ करेंगे। ऑर्थो कमांड का जो शॉर्टकट कीज है वो F8 है। आप F8 इजीली आप क्लिक करके आप अपनी कमांड को ऑफ कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये जो मैंने रेक्टेंगल लिया था, इस रेक्टेंगल में पहले तो बताया कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। आप जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ये कहेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कमांड। आप इसका जो बेस पॉइंट है इस कमांड में, मूव कमांड में, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कि ये तो मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि किस तरीके से आप इसको यूज, आपने कोई ड्राइंग बना रखी है, मान लीजिए ड्राइंग में आपको फर्नीचर आपने ड्रॉ किया हुआ है, फर्नीचर को मूव, आपने उसका बेस कमांड सिलेक्ट आपने टॉप से कर दिया है और बॉटम में आप उसको सिलेक्शन, जब मैं आपके इसकी प्लानिंग के साथ में कोशिश करूंगी, मैं आज ही आपको ये डिफरेंसेस बता दूं कि प्लानिंग में कैसे मैं अपनी प्लानिंग ड्रॉ की हुई है। पहले कमांड्स को दिखाऊंगी, देन उसके बाद हम इसको करेंगे। आपका बेस पॉइंट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राइंग। आपके इस कमांड के लिए ये बेस का लाइन जो है सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगेन वी कैन कंटिन्यू द कमांड। हम कमांड को कंटिन्यू करेंगे। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, देन हम ये कह रहे हैं स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। आपको बेस पॉइंट, आपको सिलेक्ट, आपको मूव कहां से करना है। मैंने सर्किल को सिलेक्ट किया, सर्किल को मैं सेंटर से मूव कर रही हूँ। कहाँ मूव करना है, जो रेक्टेंगल उसके कॉर्नर पॉइंट। अगर पॉइंट सेंटर नहीं दिया होता तो वो सर्किल को वहां से सिलेक्ट नहीं करता। अगेन मैं इसको सॉरी एक्टिवेट किया, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, देन ये कह रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। ओके, अब मैं बेस पॉइंट को लेके इसको, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरीके से मूव हुआ है। ओके, और अगेन मैं एक और बताना चाहूंगी ये लाइन। अब आप देखिए, ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल खुद के एक कमांड है, दैट्स व्हाई कि ये कनेक्टेड लाइन है। ओके, तो ये इसीलिए एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। कल मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था, बाउंड्री भी बताया था। हाँ यस, बाउंड्री मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाउंड्री कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो आप उससे नए डिजाइन कैसे बना सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट्स के को कट करके हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। मॉडिफाई का मूव में हम
और ये हमारा जो कमांड रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल मैंने लाइन से बनाया है, तो इसमें इसको मूव करने के लिए मुझे पहले से पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लुक एट दिस, आप ये देखिए, मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो मुझे सिंगल सिंगल सिलेक्ट करना पड़ रहा है। तो किसी भी कमांड को अगर हम प्रॉपर मूव करें, मान लीजिए अगर हमने लाइन का बनाया है तो हमें उसे जरूरी है पॉलीलाइन कमांड का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो ये सिंगल लाइन में ही रहेगा, तो वो मूव नहीं होगा। ओके, तो इसको अगर हम पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ एग्जांपल। पॉलीलाइन के लिए हम टाइप करेंगे कमांड पी एल, ओके, एंटर, पॉलीलाइन, और इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। बाउंड्री में क्या होता है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाता है, आप उसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया है। दिस इज द मेन डिफरेंस कि बाउंड्री में आपका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बना होता है उस ऑब्जेक्ट में एक और ऑब्जेक्ट बनके तैयार हो जाता है। बट अगर आप डायरेक्ट किसी भी लाइन को डिस्कनेक्टेड लाइन में चेंज करेंगे तो यू कैन यूज लाइन और आपका वो ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कमांड को मूव करेंगे, नो, अगर आप इसको सिलेक्ट करें, देखिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ओके, नाउ हम मूव कमांड को सिलेक्ट करते हैं, एम एंटर, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। ओके, अब ये कह रहा है कि आपको कोई भी बेस पॉइंट देने के आप इसको कहाँ सिलेक्ट करना चाहते हैं, से उठाया था इसको, आप इसको कहाँ देना चाह रहे हैं, किस पॉइंट पे देना चाह रहे हैं। ओके, अब मैं अगर इसको मेरा पुराना रेक्टेंगल है उसके कॉर्नर पॉइंट और जो अभी मैंने रेक्टेंगल इसके सेंटर पॉइंट से इसको ऐड कर दूंगी तो ये मेरा इस तरीके से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजी, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर हम कॉर्नर से पॉइंट को उठाते हैं तो द ऑल ऑब्जेक्ट्स हम बहुत सारे डिजाइन के हेल्प से बना सकते हैं। दैट इज द मॉडिफाई कमांड, इसीलिए इनको मॉडिफाई कमांड्स कहा जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कमांड, रोटेट। हम रोटेट, व्हाट इज द यूज ऑफ रोटेट कमांड? रोटेट कमांड का पहले आप पर्पस समझ लीजिए। रोटेट कमांड आपकी जो भी ड्राइंग बनी हुई है, आप ड्राइंग इन द सेंस आपने कोई ऑब्जेक्ट, आपने कोई सोफा बनाया है, कोई भी फर्नीचर, अलमीरा, कोई भी एज पर रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मैकेनिकल में भी यूज होता है, सिविल, आर्किटेक्चर, इंटीरियर में भी यूज होता है। तो एज पर योर ड्राइंग और रिक्वायरमेंट आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसको रोटेट कैसे करते हैं। तो रोटेट में, रोटेट आपका 90 डिग्री 180 डिग्री आप जैसे भी रोटेट करना चाहते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके डिजाइन को इजिली रोटेट कर देगा। You can rotate, आपको सिलेक्ट करना है, you can rotate the selected object around the base point on an absolute angle. आप एंगल पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको इसका दिखा भी देती हूँ, जस्ट मैं इसी डिजाइन को आपको रोटेट करके दिखा देती हूँ। okay? सिलेक्ट द रोटेट कमांड। रोटेट कमांड की शॉर्टकट कीज RO है। आप ये कमांड्स, आप जब कोई भी, अगर आपको कमांड्स याद नहीं हो रही हैं तो प्लीज आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जब देंगे तो आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। आपको के लिए RO है तो आपको अगर प्लीज आप इनको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप सकते हैं अपने नोट पे बना के। शॉर्टकट कीज बहुत यूजफुल होती है ड्राइंग के, बिलीव इट। आप उस चीज को माने ना माने, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, ये फैक्ट है। ओके, नाउ हमने रोटेट कमांड को सिलेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, तो हमने एक डिफरेंट है, हमने एक रीजन में नहीं बनाया है तो ये रोटेट होगा, ये वाला ब्लॉक होगा, दिस वन, जिसको मैंने अभी, अगर मैं इसको बाउंड्री कर देती हूँ, में कन्वर्ट कर देती हूँ तो ये पूरा रोटेट होगा। कैसे? अभी जो पिछली कमांड्स है उनको यूज करके हम देख लेते हैं। चलिए इसी के बहाने हमारा ओके, वी कैन सिलेक्ट द पॉलीलाइन हम ले लेते हैं। ओके, PL हमने लिया, एंटर किया और हम इसमें पॉलीलाइन, हमें पॉइंट्स, कॉर्नर के पॉइंट्स लेने हैं।
मैं सिर्फ रेक्टेंगल को ले रही हूँ। ओके, अब आप ये देखिए, लाइन, मैं सर्कल को हटा ये हम लेते हैं एंड हम इसको कन्वर्ट टू पॉलीलाइन। इसको रोटेट करके आपको बताऊंगी ये कैसे रोटेट होगा। आप ये देखिए, ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, पॉलीलाइन इन द सेंस अब ये पूरा ऑब्जेक्ट एक है। इससे पहले क्या हो रहा था, ये रेक्टेंगल अलग था, ये तो ये क्या होता था, अलग अलग सिलेक्ट हो रहा था। मैं मुझे इसे रोटेट, आपको रोटेट कमांड बतानी, दोनों रेक्टेंगल्स को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि लाइन में इसको कन्वर्ट किया है। अब मैं इसको रोटेट करती हूँ। आरओ कमांड हम लेंगे, आरओ एंटर। ओके, अब हमारी कमांड एक्टिवेट हो गई है। ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया। ओके, आपका की बात कह रहा है कि आप पॉइंट देना है, सेम थिंग जो आपके जितने भी मॉडिफाई बेस पॉइंट जरूर देना। आपको रोटेट कहां से करना, मैंने ओके एंगल, देखिए ये एंगल मांग रहा है। अगर आप कर्सर को घुमाएंगे, रोटेट द एंगल, आपको अगर एंगल पे रोटेट करना है तो आप इसको एंगल दे दीजिए। मैं 45 दे रही हूँ। अब देखिए ये रोटेट हो गया है 45 पे। मैं इसको एम एंटर कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंने ये जो कन्वर्ट की थी, जो इसको पॉलीलाइन में चेंज किया था, तो ये पॉलीलाइन जो आपके निकल गए, इसको मैंने 45 डिग्री पे रोटेट किया है और इसको मूव किया है। ये कम नेक्स्ट, इसी कमांड को हम अगेन समझ लेते हैं, रोटेट आर ओ एंटर। ओके, ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। ओके, आपका ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब ये आप इसको जब माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है आपको बेस पॉइंट देना है। आपको बेस पॉइंट क्या देना है, पहले मैंने बेस पॉइंट दिया था, ये राइट साइड बॉटम कॉर्नर मैंने लिया था, राइट हैंड साइड का बॉटम कॉर्नर फॉर रोटेट। मैं अब टॉप्स ले लेती हूँ। ओके, अब ये कह रहे हैं कि आपको इसको एंगल पे रोटेट करना है। ये आपने F8 ऑफ किया हुआ है, ठीक है। अगर आप F8 ऑन करते हैं तो देखिए क्या होगा, यू नो वेरी वेल कि क्या होगा, ये ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही मूव करेगा। आप देखिए, एक सेकेंड में पेन, आप देखिए, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। F8 कमांड एक्टिव, इसलिए मॉडिफाई कमांड में हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो F8 है तो एज पर जो पॉइंट मैंने सिलेक्ट उस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये रोटेट हो रहा है। अब मैं इसको एंगल जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है मैं इसको रोटेट कर देती हूँ। आपको बताइए कि आप एंगल देके इसको रोटेट कि एज पर रिक्वायरमेंट आपको जितने एंगल की रिक्वायरमेंट कर सकते हैं और आप इसको फ्री हैंड कर सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ में आए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कॉपी कमांड का क्या है, कमांड का यूज क्या है। मैं वापस अपनी इसी कमांड पे आती हूँ। कॉपी कमांड क्या है, क्या करता है, कॉपी कमांड का यूज क्या है। ये आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है और ये आपके थिंग, इसमें टू प्रोसीजर, फ्री हैंड भी इसको कॉपी कर सकते हैं और पर्टिकुलर गिवन द डिस्टेंस, आप एक डिस्टेंस देने के साथ भी इस कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। Specify distance in a specified direction with the copy mode system variable. You can control whether multiple copies
आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। आप एक भी कॉपी कर सकते हैं और मल्टीपल कॉपीज भी कर सकते हैं कि मल्टीपल कॉपीज की आपको वन कॉपी चाहिए, हाउ मेनी यू वांट टू कॉपी डू द कॉपीज ऑफ द दैट ऑब्जेक्ट। ओके, हम इस कॉपी कमांड के ऑब्जेक्ट्स को हम देख लेते हैं कैसे वर्क करती है। कॉपी के लिए CO कमांड भी है। कैसे है ये बाय डिफॉल्ट है, मैं दोनों कमांड मुझे पता थी तो मैंने आपको बतानी चाहिए, ट्राई भी कर देती हूँ। ओके, CO आप देख रहे हैं कॉपी, ठीक है, एंड CP मैं ये भी देख लेती हूँ, CP आप देख रहे हैं दोनों कमांड। आपको मैंने दोनों कमांड, अगर आप CP भी टाइप करते हैं, CP एंटर, आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मोस्टली जो कमांड है शॉर्टकट की है वो CO ही पता है। CP कमांड भी होती है फॉर द कॉपी कमांड। ओके, आप CP एंटर करेंगे तो भी आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होगा और CO करेंगे तो भी आपका ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। इज इट, आई होप इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कॉपी की दो कमांड, दोनों में से कोई भी, और डायरेक्ट आप यहाँ पर जाके भी मेन्यू बार में जाके भी आप कॉपी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, आपको कौन सा क्या कॉपी करना है? सॉरी मैंने एंटर नहीं किया है। आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ओके, आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, अब आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद कह रहा है कि सेम थिंग का आपको कोई एक बेस पॉइंट देना है कि आपको कॉपी कहाँ से करना है। आपको कोई भी कमांड का चीज कॉपी करनी है, मान लीजिए आपने मैं जस्ट आपको वर्बली एक एग्जांपल देती हूँ, आपको डाइनिंग टेबल बनानी है या कॉन्फ्रेंस के रूम की टेबल बनानी है या बड़ा ड्राइंग रूम बनाना है जिसपे सोफा, आपको सेम डिजाइन का सोफा डालने हैं बट उसमें L शेप यूज, तो उसको कॉपी करना है। आप कर सकते हैं, दोनों का पर्पस है, बट मिरर एज इट इज है और कॉपी एज डिजाइन की आपको उसको कम और ज्यादा भी, आपका जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे मिरर हो जाएंगे, बट कॉपी उस अपने उसी ऑब्जेक्ट को जिसको आप करना चाहते हैं। ओके, नाउ मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, मुझे मैंने स्पेसिफाई पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये कह रहा है कॉपी आपको करना है। अब एक चीज आप देखिएगा, जब तक आप इस कमांड नहीं करेंगे ये कमांड आपकी चलती रहेगी। आप कितने भी डिस्टेंस पे ले सकते हैं, लुक एट दिस, ये कॉपी कमांड आपकी चलती रहेगी। ऑटो कमांड आपको ऑफ रखना पड़ेगा। मल्टीपल कॉपीज, मिनिमम 1, मैक्सिमम अनलिमिटेड कॉपीज यू कैन टेक हियर, आप यहां से ले सकते हैं। मेन ऑब्जेक्ट आपका यहीं पे है, आगे। ओके, आप फ्री हैंड कॉपी भी कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस देके भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रही थी कि अगर आपको डाइनिंग टेबल बनानी है, आपने वन साइडेड 4 सीटर बनाया हुआ है, तो आपने रेक्टेंगल टेबल ली है, उस पर 2 चेयर्स डाली हैं और इनको 2 चेयर्स को कॉपी, 1 चेयर बनाएंगे आप ओनली और 3 चेयर्स कॉपी कर लेंगे। कॉपी चेयर आपको एक ही बनानी, उसको आप मल्टीपल, आपको 3 डालनी है, 4 डालनी है। अगर उसी कमांड आपको नेक्स्ट आप टेबल ड्रॉ करेंगे, आप उस टेबल को स्ट्रेच कमांड की लेंथ भी बढ़ा करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लीजिए और उसको स्ट्रेच कर दीजिए, तो आपके जब उस टेबल के आपके एक्सटेंड कमांड और स्ट्रेच के थ्रू आप जब उसको लेंथ बढ़ा देंगे टेबल की, तो आप चेयर्स मल्टीपल कर सकते हैं, 2, 1, 2, 2, 4, 6, 7 एज पर योर नीड। आपकी ड्राइंग की जो भी नीड होगी आप उसके अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। आई होप you can understand all of these things. The 4 हमने 3 कमांड्स देखी है, मूव, रोटेट, कॉपी। ओके, इन ये तीनों कमांड्स, मॉडिफाई कमांड्स में आपको क्लियर हो गई होंगी, ये मेरी एक होप है, उम्मीद है। अगर इफ नहीं हो पाई है तो प्लीज मैं आपको 5 to 10 मिनट्स का टाइम जरूर दूंगी। अभी 50 हो गया, बस मैं एक मिरर कमांड और बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे जो भी कर देंगे फिर हमारा लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ मैं इसको डिलीट कर देती हूँ कमांड। मिरर कमांड का ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मिरर का वर्क
लगभग सेम है पूरा। मिरर कमांड जो है, क्रिएट अ मिरर्ड कॉपी ऑफ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, उसको सेम ऑब्जेक्ट को आपको वो ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट हाफ ऑफ ए ड्राइंग, सिलेक्ट देम एंड मिरर देम, लाइन टू। मैकेनिकल में भी इसका बहुत यूज होता है और डिजाइनिंग में भी यूज होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम हाफ पार्ट बना देते हैं, उसको एज इट इज कॉपी करना है तो हम मिरर कमांड का यूज करते हैं। ओके, नो मैं आपको एक डिजाइन बनाती हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल ले लेती हूँ, मैंने रेक्टेंगल लिया और इसमें मैं ओके हैच कमांड दिए। हैच पे मैं चूज कर लेती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइन लेना चाहूंगी ताकि आप इजीली समझ सकें इसको। हम हैच में जाके अच्छा साइज इसका चेंज है तो दैट्स व्हाई। ओके, मैं साइज आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए ये देखिए ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट जो था हमारा बहुत छोटा बना हुआ था, तो जिस वजह से आपको वो डिजाइन दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे ही मैंने इसको जूम किया, आपके सामने ये डिजाइन आ गया। बट मैं इस डिजाइन को नहीं लूंगी, क्योंकि अगर अब इसमें मैंने इसी को जूम कर दिया, इसको मैं अगर जूम करके आपको कॉपी सॉरी मिरर करके बताऊंगी तो नॉट पॉसिबल, आपको डिजाइन नहीं दिखाई देगी। दैट्स व्हाई आई वांट टू चेंज द डिजाइन, मैं डिजाइन को चेंज करूंगी। ओके, मैं हैच ले लेती हूँ और हैच पे मैं ले लेती हूँ सिंपल। साइज चेंज, ड्राइंग चली गई थी, एंटर से जूम ऑन करके वापस ले आई हूँ उसको मैं। ये हमारा शॉर्टकट की है कि अगर हमारी स्क्रीन पे हमारी ड्राइंग नहीं मिलती है, तो आप अगर माउस का जो मिडिल बटन है, जिसको हम स्क्रॉल कहते हैं, आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो भी आपकी ड्राइंग वापस आ जाएगी। अदरवाइज जेड एंटर और ए एंटर करेंगे तो आपकी ड्राइंग वापस आ जाएगी। बट इसकी साइज चेंज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई, इसीलिए ये आपको हैचिंग जो है बड़ी दिखाई दे रही है। मैं इसका साइज चेंज करती हूँ। मैं 10 ले लेती हूँ, 10, ठीक है। 10 मैंने लिया है, तो आपको ये डिजाइन दिख रही है, बहुत स्मॉल डिजाइन थी इसलिए नहीं था। अब मैं इसको सेम एज इट इज डिजाइन को मैं और बढ़ा देती हूँ, उसका साइज 25 कर। ये कल सारी कमांड्स में कल आपको बता चुकी हूँ। आज आपको नेक्स्ट कमांड जो है आपका मिरर के लिए, मैं आपको अगेन इस कमांड को यूज करना बता रही हूँ। ओके, नाउ गो टू द होम। हम होम में फिर से जाएंगे, हमें मिरर करना है इसको सेम एज इट इज। आप कमांड, क्योंकि इसमें हैचिंग दी हुई है, अब आप अगर मैनुअली काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सेम चीज तो बनेगी नहीं, मैनुअली डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। तो हम इसको कमांड को मिरर करने के लिए हम मिरर पे जाते हैं, मिरर, और यहाँ पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है ना। आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है और अब ये कह रहा है कि आप स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आप फर्स्ट पॉइंट दीजिए और एंड पॉइंट। आप देख रहे हैं आपकी डिजाइन जो है, ये आपके पास इसमें जो है एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपने इसमें दिया, उससे आपके क्रिएट हो गई है।
डिस्टेंस से भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके ये लाइन आप सेंटर लाइन देख के और कॉपी कर सकते हैं, इन द मिरर कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगेन मैं आपको रिपीट मिरर, ओके। पर एक बार मिरर कर दिया तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, दोनों सिलेक्ट करने हैं। अगर मैं सिर्फ एक से मिरर करती हूँ तो उसे देख डिस्कनेक्ट करती हूँ, कमांड से मैं बाहर जाती हूँ, इसको ये मैंने सिलेक्ट किया है और अब मैं देती हूँ मिरर कमांड। एम आई जो है वो मिरर का शॉर्टकट है, ओके। आपने मिरर किया है, ये कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। आप फर्स्ट पॉइंट दीजिए कि आपको मिरर करना है और सेकंड पॉइंट दीजिए, ओके। मैंने क्या किया है, डिस्टेंस पे दिया है। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट मिरर कमांड तो मैंने सिलेक्ट कर दिया था, एक्टिव कर दिया था। और आप इसको ऑर्थो अगर आप ऑन कर लेंगे तो आपको स्ट्रेट आगे यहाँ पर ये पूछेगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। क्या ये सोर्स ऑब्जेक्ट को आप इरेज करना चाहेंगे तो वहां पे आपको नो करना होगा, ओके। तभी अगर आप सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज कर देंगे तो आपने जिससे इसको मिरर किया वो आपका डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इस कॉपी जो मिरर किया था, मैंने जो कॉर्नर्स कमांड लिए थे विदाउट गिविंग द डिस्टेंस, मैंने डिस्टेंस नहीं दिया था। मैंने सेम ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मैंने सोफा ड्रॉ करना है, मुझे मैंने 1 सीटर सोफा ड्रॉ कर लिया, अब मुझे उसी से 2 सीटर सोफा बनाना है, 3 सीटर सोफा बनाना है, मोर देन 3 सीटर सोफा बनाना है, तो मैं मिरर कमांड का यूज करके अपने डिजाइन को विद इन मिनट्स में बना सकती हूँ। सेकेंड्स में नहीं कहूंगी क्योंकि नॉट कि मैं जो 5 सीटर सोफा, हाँ सिंगल सीटर से 2 सीटर में बनाना है तो वो सेकेंड्स में बन सकता है, बट नॉट पॉसिबल कि सिटिंग सोफा विद इन अ सेकेंड्स, कुछ मिनट तो आपको लगेंगे, ओके। नाउ मिरर, आज हमारी ये जो मिरर की कमांड मैंने आपको, हमने मॉडिफाई कमांड्स जो है मूव, रोटेट, कॉपी एंड मिरर, ये 4 की है। तो फर्स्टली आई वांट टू गिव द असाइनमेंट। पहले मैं देना चाहूंगी स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, होपफुली वे अपना जो असाइनमेंट है कंप्लीट करेंगे एंड सबमिट टू मी आल्सो ऑन माय ईमेल आईडी, ओके। आपका है कि आपको मॉडिफाई कमांड्स में 4 कमांड्स बताई गई हैं। इन 4 कमांड्स के जो शॉर्टकट कीज हैं, आपको वो शॉर्टकट कीज आपको राइट डाउन करनी है एंड इन एक एक एग्जांपल्स आपको ड्रॉ करके मुझे मेल करना है। मेरी मेल आईडी है harichandapal@gmail.com, ओके। नो, हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप कि आप सभी को जितने भी मैंने कमांड्स बताए हैं वो समझ में आए होंगे। फास्टली मैं अपने ये मॉडिफाई कमांड्स को भी फिनिश करके जल्दी से प्लान और एलिवेशन एंड व्यूज की ड्राइंग पे आएंगे ताकि आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर को यूज करना सीखें। नो, नाउ इफ एनीबॉडी वांट टू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज रॉबी सर, राम अवतार जी, रेस राम जो है अनम्यूट पे कर सकती हूँ सर। राम किया जी राम अवतार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप इफ यू हैव एनी क्वेरी, किसी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज, अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको कोई चीज दोबारा पूछनी है या अंबारिश जी का क्वेश्चन है जी। अंबारिश जी को मैं अनम्यूट कर। अमरीश जी, हाँ जी बताइए। अमरीश जी, Amarish ji, you can ask your question. You want to ask any question, Amrish Patil? You have... Kindly refer the chat, ma'am. Okay, refer the chat. अमरीश पाटिल, यस पाटिल जी बोलिए, आपको अनम्यूट किया गया है अमरीश पाटिल जी।
You can ask. He cannot speak, ma'am. He cannot speak. आप ऐसे ही बता दीजिए उनको. Okay, what does P stand for? Which of the following list contains only sketch-based features? Which of the following list contains only sketch-based on features? Which of the following list contains only the sketch-based features? ये एक ही चीज को पूछ रहे हैं बार बार. ओके अमरीश जी, जो sketch-based features जो है, ये features मैं आपको कल बताऊं, पूछेगा क्योंकि ये यूज नहीं किया है. ओके, तो मैं आपको जो है कल sketch-based features और इनको लिस्ट को कंटेंट फॉलोइंग लिस्ट को वो मैं आपको कल क्वेरी कर दूंगी. ओके, आई होप. Amrish Patil, are you satisfied? Tomorrow I will give the answer of this question because ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, तो that's why मैं आपको भी within 2 minutes में खत्म नहीं कर सकती. Anybody have any query? No query. Thank you all of you. आप I hope कि किसी को कोई query नहीं है.